आईपीएल 2026 के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी चल रही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। इस नीलामी में कुल 369 प्लेयर्स पर बोली लगाई जा रही है। अब तक हुई नीलामी में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने तो मथिसा पथिराना आज तक के सबसे महंगे श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं। सबसे ज्यादा 13 खिलाड़ी केकेआर को चाहिए थे और शाहरुख खान की टीम 64 करोड़ 30 लाख रुपए के साथ ऑक्शन में आई थी। केकेआर के पास इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसा था। इसका असर भी दिखा जब उसने कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में और पथिसा मथिराना को 18 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम में खरीद लिया। सबसे कम पर्स के साथ मुंबई इंडियंस नीलामी में उतरी और इसी कारण नीलामी में ज्यादातर उसकी टेबल पर खामोशी ही रही। मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट था जिसके साथ वो ऑक्शन में उतरी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख में बिकने के साथ ही आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बन गए हैं। मथिसा पथिराना ने अपने देश के आज तक के सबसे महंगे खिलाड़ी होने का ताज अपने सिर के ऊपर रख लिया है। खबर क्या है समझिए। ऑक्शन में आने वाले 40 खिलाड़ी ऐसे जिनका बेस प्राइस टॉप कैटेगरी यानी 2 करोड़ रुपए था। 227 खिलाड़ी 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में थे। इसके अलावा आईपीएल 2026 के लिए हुई इस मिनी नीलामी ने कई रिकॉर्ड भी कायम कर दिए। अबू धाबी के एतिहाद एरिना में ये मिनी नीलामी आईपीएल के ऑक्शन की यहाँ पर हुई। 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला 10 फ्रेंचाइजियों ने किया। हालांकि बड़ी मज़ेदार बात रही कि कई खिलाड़ियों को खरीदार ही नहीं मिला। ऑक्शन किसे खुशी किसे गम, ऑक्शन की बात तो खबर क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आईपीएल का ऑक्शन किसे खुशी किसे गम, हम ये यहाँ बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आईपीएल 2026 के लिए ये मिनी नीलामी थी। इसमें 369 कुल प्लेयर थे। अबू धाबी के एतिहाद एरिना में ये नीलामी हुई क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। 369 खिलाड़ियों का फैसला 10 फ्रेंचाइजियों के हाथ में रहा। कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। एक रिकॉर्ड बना, एक रिकॉर्ड कायम हुआ। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा। उसकी वजह साफ है, केकेआर सबसे ज्यादा पैसे के साथ आई थी। 10 टीमों के पास 237 करोड़ 55 लाख रुपए थे। ऑक्शन में आने वाले 40 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका बेस प्राइस टॉप कैटेगरी यानी 2 करोड़ में था। 227 30 लाख के बेस प्राइस में यहां पर खिलाड़ी थे। आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में सबसे ज्यादा अगर पर्स किसी ने खोला तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खोला और कोलकाता नाइट राइडर्स को 13 खिलाड़ी चाहिए थे और कोलकाता नाइट राइडर्स भी 65 करोड़ रुपए के करीब पैसा लेकर आई थी। लेकिन सबसे कम पैसा किसके पास अलाउड था? जी हां, वही टीम जो भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन बिजनेस ग्रुप की टीम है यानी मुंबई इंडियंस की हम बात कर लेते हैं। और मुंबई इंडियंस के पास करीब 2.25 करोड़ रुपए का ही बजट था। लिहाजा मुंबई इंडियंस के टेबल के ऊपर बोली लगाने का जो मौका था वो एक सुनसान सन्नाहट में ही रहा, सन्नाटे में ही रहा क्योंकि जिस रेंज में बड़े खिलाड़ी जा रहे थे वहां तक जाने के लिए पर्स में उतना होना जरूरी था जो नियमों के मुताबिक था। और इसीलिए सबसे बड़ा कमाल केकेआर ने किया। उसने पथिराना को, मथिसा पथिराना, वही खिलाड़ी जो धोनी के अंडर में सीएसके का हिस्सा हुआ करते थे, बेहतरीन बॉलर, श्रीलंका के सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए। 18 करोड़ रुपए में पथिसा मथिराना को खरीदा गया और 25 करोड़ 20 लाख में कैमरून ग्रीन को खरीदा गया। करीब 44 करोड़ रुपए या 43.5 करोड़ रुपए
केकेआर ने इन 2 खिलाड़ियों पर ही खर्च कर दिए। अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर की बात कर ले, इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन, कोई खरीदार नहीं मिला, गए तो थे नीलामी में। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्रन अनसोल्ड, कोई खरीदार नहीं मिला। गस एटकिंसन, कोई खरीदार नहीं मिला। यानी अब तक के प्रदर्शन की एक एक चीज यहां पर देखी जा रही। वियान मुल्डर अनसोल्ड, किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने अपना पैसा उनके ऊपर लगाने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ा सरप्राइज अगर इसमें कोई है तो वो रचिन रविंद्रन है, जिनको खेलते हुए हम सब ने देखा है, और रचिन रविंद्रन अनसोल्ड रहे। तो ऐसे कई खिलाड़ी रहे जो बदकिस्मत रहे, जिनको खरीदार नहीं मिला, और खरीदार नहीं मिला तो अगले होने वाले आईपीएल में उनका चेहरा भी देखना मुश्किल ही है। तो आईपीएल 2026 के लिए ये वो नाम हैं जो गए थे तो बड़ा दिल लेकर, लेकिन उदास, बिना बिके हुए चले आ गए। खेलने से पहले बिकने के ये जो प्रोसेस की बात है कि किस टीम के पास जाएंगे, उसमें इनको लेने वाला कोई नहीं मिला। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये एतिहाद एरिना की हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा था, ये सारी चीजें। और कैमरून ग्रीन, जो हम आपको लगातार बता रहे थे, कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, ये भी हमने आपको बताया। 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा, हम लगातार आपको बता रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स से खरीदा। ग्रीन के लिए एमआई, आरआर, केकेआर और सीएसके ने बोली लगाई। एमआई ने कितनी लगाई होगी आप समझ सकते हैं, 2.25 करोड़ के साथ। डेवन कॉनवे को भी कोई खरीदार नहीं मिला। दुनिया के फेमस खिलाड़ी पृथ्वी शॉ ओपनिंग राउंड अनसोल्ड रहे। ओपनिंग राउंड में अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए यहां था। कैमरून ग्रीन ने हालांकि इस बीच सबके दिमाग पर असर छोड़ा था, लेना सब चाहते थे, लेकिन सबसे आगे कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या मतलब, आप अगर मार्केट में गए हैं कुछ लेने के लिए तो आपको बेहतरीन चीज के लिए बेहतरीन कीमत तो देनी ही पड़ेगी, और वो कैमरून ग्रीन के लिए केकेआर के पास थी। केकेआर ने वो कीमत दी और ले लिया। लेकिन अजीब बात, कई खिलाड़ी, पृथ्वी शॉ तो ओपनिंग राउंड में अनसोल्ड रहे, यानी लोगों को इतना यकीन नहीं था, लोग और दूसरे खिलाड़ियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो ये स्थिति रही है एतिहाद एरिना में। अभी भी ये ऑक्शन चल रहा है, कुछ लोगों के नाम अभी भी निकल रहे हैं, और उन पर टीमें क्या रुख ले रही हैं वो भी हम आपके सामने डिटेल में एक एक करके लाएंगे। फिलहाल जो जानकारी ये है कि कैमरून ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख, पथिशा मथिराणा जो कि बॉलर हैं और एक अलग स्टाइल से बॉल करते हैं, वो 18 करोड़ रुपए में खरीद लिए गए हैं केकेआर के द्वारा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, चलिए देखिए आईपीएल 2026 के ऑक्शन में किस टीम के पास कितने पैसे। कोलकाता नाइट राइडर्स 64 करोड़ 30 लाख रुपए लेकर पहुंची थी, बड़ा मोटा बैग था और उसी हिसाब से खरीदारी की। सीएसके 43 करोड़ 40 लाख, सीएसके क्यों नहीं खरीद पाई, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। सनराइजर्स हैदराबाद 25 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर पहुंची। लखनऊ सुपर जायंट्स 22 करोड़ 95 लाख लेकर पहुंची, करीब 23 करोड़ रुपए लेकर पहुंची थी एलएसजी। दिल्ली कैपिटल्स 21 करोड़ 80 लाख, यानी करीब 22 करोड़ मान सकते हैं रुपए लेकर पहुंची। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी पिछली बार खिताब जीता, 16 करोड़ 40 लाख। राजस्थान रॉयल्स 16 करोड़ 5 लाख। गुजरात टाइटंस 12 करोड़ 90 लाख। पंजाब किंग्स 11 करोड़ 50 लाख रुपए लेके पहुंची थी। लोगों के पास कितना, मुंबई इंडियंस 1.25 करोड़ रुपए। यही मजबूरी थी कि मुंबई इंडियंस यहां पर केवल इंतजार करती रही कि कोई स्ट्राइक उसके नाम से होगी और कोई प्लेयर उसे मिलेगा। हालांकि प्लेयर तो मिलेगा, 369 प्लेयर हैं, प्लेयर बहुत ज्यादा हैं। इस रेंज में भी 30 लाख के बेस प्राइस में कोई ना कोई प्लेयर तो मुंबई अपने हिसाब से ले ही लेगी जो उसको अपने लिए चाहिए होंगे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स, बाकियों की बात करें, सब मोटा भारी भरकम बजट लेकर पहुंचे थे और शायद सब उसी हिसाब से अपने पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। या एक बार जैसे केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख में कैमरून ग्रीन को खरीदा, 18 करोड़ में पथिशा मथिराणा को खरीदा, तो करीब 43.5 करोड़ रुपए केकेआर ने इसमें निकाल दिए।
अब जो पैसे बचे उसमें केकेआर लिमिटेड लोग ले सकती है, इसीलिए बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाकी अच्छे खिलाड़ी आए और वो अपने पर्स को तब खाली करें जब उन्हें कोई अच्छा खिलाड़ी मिल रहा हो। तो ये हमने आपको कॉस्ट बताई कि किसकी जेब में कितना पैसा था। ऋषभ पंत 27 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हुए हैं। ऋषभ पंत भारत के 27 करोड़ में बिके थे, लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें खरीदा था पहले। श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा था, जो आप देख पा रहे हैं। मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर ने इससे पहले भी खरीदा था। तो ये हम कई इतिहास आपको बता रहे हैं। वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को खरीदा। हेनरिक क्लासेन 23 करोड़ रुपए में खरीदे गए सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। विराट कोहली 21 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा था। निकोलस पूरन को 21 करोड़ में एलएसजी ने खरीदा। पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। एक एक करके सबके नाम आने। सैम करन 18 करोड़ 50 लाख में इन्हें खरीदा गया। तो ये वो नाम है जो इससे पहले बड़ी कीमतों में बिके हैं, लेकिन इस बार 25 करोड़ 20 लाख में कैमरन ग्रीन ने न केवल सबसे बड़े सबसे कीमती विदेशी खिलाड़ी होने की बात कही, या आईपीएल इतिहास का एक रिकॉर्ड ही बना डाला। भाई इतना पैसा किसी खिलाड़ी को नहीं दिया गया। लगातार हमें खबर आपको बार बार बता रहे हैं, आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी अबू धाबी के एतिहाद एरिना में यह मिनी नीलामी अभी चल रही है। अभी कुछ ही खिलाड़ी बिके हैं, बाकी पैसा है लोगों के पास, 10 टीमों के पास। कौन किस खिलाड़ी पर दांव लगाता है, ये जैसे जैसे बाकी जानकारी सामने आएगी आप तक भी हम पहुंचाते रहेंगे।